कर्म की गत टालने से टलती नहीं है, वो भोगना ही पड़ता है। तो कर्म अपने कर्मों का संसार भोगता है। एक समय की बात है कि पांचों पांडव अपने अपने बल की सराहना करते हैं। वह कहते मैं गदाधारी हूं, हमारे ऐसा कोई गदाधारी नहीं। भीम कहते हैं, अर्जुन कहते मेरे जैसा कोई धनुषधारी नहीं है। यानी अपने अपने का बल का सभी लोग सराहना करते हैं, अपने अपने अहंकार में लोग। उसी बीच में त्रिलोकीनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। वह देख रहे हैं कि मेरा ही भक्त जो है ये अहंकार इसके अंदर इतना ज्यादा हो गया है, तो इनका अहंकार को समाप्त करना चाहिए। तो प्रभु जी त्रिलोकीनाथ ने अर्जुन से कहे, हे अर्जुन अब देखा जाए संसार में कि कौन दानी है और कौन धनुषधारी है और कौन गदाधारी है। कृष्ण भगवान अर्जुन को लेते हैं और साथ में चलते हैं। अर्जुन को उनको बाघ बनाए, अपने साथ साधु बना लिए और दोनों चल दिए और जाकर के राजा मोरध्वज के पास जाते हैं। वहां पर जाकर के प्रतीक्षा उनका भी लेते हैं, उनको कर्म के बंधन में उनको भी डालते हैं, कर्म के बंधन में वो भी फंसते हैं। उनके घर जाकर के श्री कृष्ण भगवान ने जय जयकार मनाए। मोरध्वज राजा कहे आसन लगाए और आसन पर बैठाए लोग, और आसन पर बैठा करके स्वागत में उनको नाश्ता करने का कुछ सामग्री लाए। तो साध रूप में कह रहे हैं कि मैं पहले कुछ नहीं लूंगा, मेरे बाघ को पहले सेवा कीजिए। तो बाघ को सेवा करने के लिए शर्त रखा गया कि और बाघ कह रहा है, हे मोरध्वज राजा आपके लड़के का मांस मुझे चाहिए। तो इस पर विचार किए। दानियों में दानी थे, जो भी हठ पूजा होते हैं उससे ये जीव का कल्याण होता नहीं। ये हठ पूजा हो जो होता है उस अपने कर्म का फल को भोगना होता। तो कहे ठीक है, शर्त मंजूर कर लिए और कहे कि अपने पुत्र को आरा से चीर करके दोनों प्राणी चीरो और वही आहार हमारा होगा। तो दोनों प्राणी मिल करके अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को दो भाग करिए, दो भाग करके वो दे देते हैं बाघ के भोजन करने के लिए। वहां पर त्रिलोकीनाथ ने जो काल का जो जाल बनाया जाता है, काल के जाल में फंसाया जाता है, त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे ये मोरध्वज राजा, ये मेरा बाघ जो है ये तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करेगा, क्योंकि तुम निर्वंशी हो चुके। टीका तो लगना है, कलंक तो लगना है, कलंक लग गया, क्योंकि अपने पुत्र को सेवा समाप्त किए और दाग लग गई। ये कर्म का चीज है, कर्म के बंधन में ये पूरे जगत के संसार के सभी लोग फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि सभी लोग फंसे हुए हैं। वहां पर अर्जुन को भी पता लग गया, क्योंकि वह जा करके उनसे भी गलती होती है क्या कि इकलौते पुत्र का ये मांस खाएंगे। और राजा जीतवश अपने पुत्र को वह सेवा समाप्त के आरा से उनको चीर दिए, यानी उनको हार बनाए। अपना ये भी कर्म किए कि अपने पुत्र को वह जान से मारे, और ये अर्जुन जो है उस पुत्र को अपने भोजन के लिए मरवाए। ये दोनों कर्म में फंसे, दोनों कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। कर्म की गति टाले नहीं टलती है, जो कर्म की गति है वो टालने से टलती नहीं है, उसको भोगना ही भोगना पड़ता है। या सूर नर मुनि जो
जो भी हैं इस संसार में हैं, सब लोग अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, इससे कोई वंचित नहीं है। क्योंकि ये काल का जाल है संसार, काल के जाल में सभी लोग फंस जाते हैं, अपने कर्म के किए हुए कर्मों के बंधन में फंस करके नाना प्रकार का झेल झेलते हैं। इससे जीव का कल्याण कभी नहीं होता है। संसार में कोई मार्ग नहीं है कि जीव का कल्याण हो। जीव का कल्याण तभी है जब वो सत्संग में, संतों के समाज में जाएगा, उसे ज्ञान प्राप्त होगा, तभी वह मुक्त हो सकता है। इसके पहले वह कर्म की कभी नहीं होता। कर्म बंधन में फंस करके अपना जीवन व्यर्थ ही गवा देते